कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतनहु सुने सुनाए कि प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वर्णित विषय है भाबियु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। कल के प्रसंग में हमने देखा नारद जी ने हिमवान से कहा है कि विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। इसके बाद भी तथापि कुछ उपाय की ओर वे संकेत करते हैं। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। तदपि एक मैं कहूँ उपाय होई करे जो देहु सहाय। जस बरु मैं बरन्यु तुम पाहि मिले उमहि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ हे हिमवान, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौं विबाहु शंकर सन हुई दोष
सौगुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो वही सेज शयन हरि करहि, बुध कछुत न करे दोष न धरहि। भानु कृसायनु सर्व रस खाहि, भानु कृसायनु सर्व रस खाहि। तिन कह मंद कहत को नाहि। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुर सरि को अपनीत न कहाई। समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरि के नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि शिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरे नरक महु, जीव के समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरि जल कृत बायरुन जाना, कब न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पैहि महेशु, आय सुतोष पुनि के कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है।
परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेटि सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कहाँ शिव तजी दूसर नाहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणताय रति भंजन, कृपाय सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहि कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहि नारद सुमेरि हरे, गिर जहि देनि अशेष। होई यह कल्याण अब संशय तजाऊं गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।